किया था, सबके मुल्कों का दौरा होगा। तो ये कोई सर पैर जो है ना इस वक्त फॉरेन पॉलिसी का बन तो मतलब बनाने की कोशिश तो करें। फॉरेन पॉलिसी या डॉक्टर साहब ओवरऑल मेरे हुकूमत के पास पास थोड़े कोई से हिकमत पैसे हो ना, अमली नहीं है। ब्लिंकन के साथ मैं भी जाके तस्वीर उतरवा लूं। सवाल ये है कि वो पाकिस्तान को पैसे दे रहा है नहीं दे आजकल वो इंडिया की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या है? वो किसको पैगाम दे रहे हैं? वो इंडियंस को पैगाम दे रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मोदी जी मेरे से गलती हो गई, मैं जब वजीर आजम से लड़ था आपसे लड़ता था। इंडिया ने इस दफा बम्पर क्रॉप रीप की थी और ये अगर यूक्रेन की जो जंग का जो गैप आ रहा था रशिया की सप्लाई का, तो वो उनको पूरा मिलता और वो तकरीबन $8 बिलियन कमा सकते। तो अब पाकिस्तानी सोच रहा है कि 1 मिनट अभी हम क्या करें। ठीक है, अभी तो फौरी तौर पे तो बजट बनाए, बजट बनाने के बाद वो क्या करें। अभी अभी तक एक है आइडिया कि हमें रशिया से बात करनी चाहिए। तो रशिया की कंसिडरेशन में इस वक्त पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना चाइना जो अच्छा इसमें बड़ी एक अजीब सी बात है कि चाइना अगर सस्ता ऑयल लेता है रशिया से तो चाइना के लिए बड़ी अजीब एक दुनिया बड़ी अजीब जगह जा रही है, क्योंकि चाइना का ज्यादातर ऑयल तो आता था मिडिल ईस्ट से। सर ये मिडिल ईस्ट से आता था, तभी तो ये वैल्यू थी, ये आबनाए हुर्मुज और ये आपके जो है वो गवादर और ये साथ। अब मुझे बताएं, कोई डायरेक्ट अगर रशिया अपना ऑयल देना शुरू कर देता है चाइना को सस्ता, तो ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका फ्यूचर क्या होगा, ये एक सवाल है जी। ठीक है, क्योंकि पहले यही था ना कि यहां से डायरेक्ट ये सी पैक बन रही है, उधर ईरान से जा रही है, अगर ऊपर से ऑयल डायरेक्ट आना शुरू हो जाए तो फिर तो मतलब दुनिया एक जिसमें बहुत प्रोएक्टिव पॉलिसीज की जरूरत है, बहुत प्रोएक्टिव, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव पॉलिसीज की जरूरत है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को, कि भाई अब आगे का प्लान करें, देखें जरा हो क्या रहा है सारा। अब आईएमएफ के चले गए, कतर में बैठे हैं, स्टाफ लेवल पे होंगे, मतलब एक होता है ना, मतलब आदमी परेशान होता है कि यार 1 मिनट से क्या हो रहा है। मतलब बहुत अजीब सा है हम लोग बतौर एक मुल्क ना, बहुत ही अजीब सी जगह पे खड़े हैं कि किन मामलों में उलझ गए हैं जिसमें जिसमें हम निकल सकते हैं। मतलब ये मैन मेड क्राइसिस है जी। कोविड नहीं था ना मैन मेड, उसमें से हम निकल के यहाँ फंसे हुए हैं आके कि क्या करना है। उधर तुर्की गए, उधर जाएंगे, कारोबारी शख्सियत, लंबा सा एक डेलीगेशन चला गया तुर्की के अंदर, बहुत अच्छा है। अच्छा हर जगह जहां जा रहे हैं वो कह रहे हैं 75 साल। ओ भाई, पाकिस्तान को जितने साल बने हुए हैं उतने ही साल होंगे ना मुल्कों ने तस्लीम किया होगा, वो हर मुल्क से 75 साल दोस्ती हो रही है हमारी। मतलब भाई यानी देखे ना वो भाई जो साल, यानी अब क्या क्या बात की जाए क्या बात ना की जाए। वो भाई सारे ही मुल्कों का दौरा करें भाई दुनिया भर के, जिन जिन मुल्कों ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया था सबके मुल्कों का दौरा होगा। तो ये कोई सर पैर जो है ना इस वक्त फॉरेन पॉलिसी का बन तो मतलब बनाने की कोशिश तो करें। फॉरेन पॉलिसी या डॉक्टर साहब ओवरऑल हुकूमत मेरे के पास पास थोड़े कोई से हिकमत पैसे हो ना, अमली नहीं है। ब्लिंकन के साथ मैं भी जाके तस्वीर उतरवा लूं। सवाल ये है कि वो पाकिस्तान को पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, आईएमएफ को उसने आंख मारी है नहीं मारी। आजकल वो इंडिया की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या है? वो किसको पैगाम दे रहे हैं? वो इंडियंस को पैगाम दे रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मोदी जी मेरे से गलती हो गई, मैं जब वजीर आजम से लड़ था आपसे लड़ता था। वो अपनी आवाम को गुस्सा दिला रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है वो तरक्की करो, मेहनत करो, या वो स्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं? मतलब किसके लिए वो ये कर रहे हैं? लेकिन वो जाहिर बात है वो किसी न किसी चीज में सिग्नलिंग जरूर करते हैं। तो आप इसमें जरा मैं थोड़ा बताएं, आप इमरान खान को इतना इन एंड आउट जानती हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं वो? नहीं सर, मैं बिल्कुल इतना इमरान खान को नहीं जानती, और जहां तक देखा है उसी पे बात करती हूँ। तो बिल्कुल इमरान खान का सबसे पहले तो ये कि बहुत इंतजार है, जो उन्होंने कहा था कि मैं 6 डेज के बाद फिर आऊंगा, तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा। अभी खान साहब ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया और वो कह रहे हैं 6 डेज के बाद बताऊंगा कि मैंने कब आना है। तो वो तो सभी जानते थे कि दोबारा उनको आने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बिल्कुल वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, और अचानक से उन्होंने इंडिया की तारीफें करनी शुरू कर दी हैं। जब के जाने वाले थे तब भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, लेकिन यहाँ पर चाहे आप जो मर्जी कहें एज अ पाकिस्तानी या व्हाटएवर, मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि वो गलत तारीफ कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही तारीफ कर रहे हैं, और ये तारीफ उनको उस वक्त ही कर लेनी चाहिए थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त ही उनको ये बात कर लेनी चाहिए थी कि इंडिया ने किस किस फील्ड में इंडिया आगे गया है और कहाँ कहाँ पे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, और उस चीज से हमें भी कुछ ना कुछ जो है सीखने की जरूरत थी। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो, अगर उसके साथ आपकी नहीं बनती लेकिन वो अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे सीख नहीं सकते।
तो ये हमारे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ना सिर्फ इमरान खान का बल्कि हमारी हर गवर्नमेंट का, कि वो आते के साथ ही सबसे पहले हमें ये बताना शुरू कर देते हैं और अपने जाने तक बताते रहते हैं कि भारत से हमें बहुत खतरा है और भारत जो है वो हमें किसी वक्त भी जो है वो खाने के लिए बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत इतना बिजी है कि भारत हमारी तरफ देख के, जैसे कहते हैं ना, कि एक नजर भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है आपने अपने मुल्क की ऐसी हालत कर दी है कि अब किसी को भी पाकिस्तान में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया। उन्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमने थोड़ी सी भी हेलो हाई की तो उसका नतीजा यही होगा कि हम उनसे भी कुछ मांगना शुरू कर देंगे कि जी आप हमें भी कुछ दे दीजिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो चीज़ इस वक्त कह रहे हैं, चाहे वो जैसा मर्जी उन्होंने मुल्क चलाया हो, हमें तो हर एक से जो भी मुल्क के साथ सही नहीं रहेगा हम तो कहेंगे, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इमरान खान के पीछे पड़े, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इमरान खान ने कुछ ज्यादा गलतियां की हैं और वो मानते भी नहीं है, इस वजह से उनको ज्यादा बोला जाता है। बल्कि बड़ी कहना चाहिए कि लोग कह रहे थे कि रौनक खत्म हो जाएगी अगर खान साहब जो है वो न्यूज में से निकल जाए तो हमारे पास कुछ कहने को नहीं रह जाएगा, और किसी हद तक सही भी है। मगर ये कि वो बिल्कुल तारीफें कर रहे हैं और हर वक्त तारीफें कर रहे हैं। इस वक्त भी एक उनका कन्वेंशन चल रहा है पेशावर में लॉयर्स के साथ, और वहां पर भी वो कुछ भारत के बारे में जो है भाषण दे रहे हैं और तारीफें करने में लगे। लेकिन उसकी जो है मेन रीजन यही लगता है कि वो चाह रहे हैं कि जो उनसे गलतियां हुई हैं, जो फॉरेन पॉलिसी खराब की है उन्होंने, हो सकता है वो भारत के थ्रू जो है इस चीज को आगे ले जाना चाह रहे हो कि हम सब मुल्कों के साथ जो है टर्म्स बेहतर करेंगे, और उसके लिए शुरुआत उन्होंने जो है वो भारत से की है। लेकिन क्या भारत भूल जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा उनके प्राइम मिनिस्टर को? अब अगर उनको किसी वजह से भी, चाहे कोई भी हमारे यहाँ के लीडर्स रहे हो, अगर उन्हें भारत के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम रहा, किसी ने इस तरह की जबान, इस तरह की लैंग्वेज कभी यूज नहीं की भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इमरान खान ने की। कभी कहा जी छोटा आदमी है, बड़े ऑफिस में, कभी चाय वाला, कभी क्या। तो उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं कि जिससे कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक स्टेप पहले रुक जाना चाहिए कि जहाँ पे आपकी सलाम दुआ रह जाए। लेकिन अगर आप किसी के बारे में बात करने में और किसी के साथ अपनी नफरत का इजहार करने में इस हद तक चले जाएं कि वो आपकी कुछ शक्ल देखने की भी रवादार ना हो, इमरान खान उस जगह पे पहुंच चुके हैं। और अब शायद वो यही सोच रहे हैं कि अभी नहीं तो अगली बार ही सही, अगर एस्टेब्लिशमेंट दोबारा उनको लाती है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो पहले से थोड़ा सा ऐसा कर लें कि जिससे कि ताल्लुकात बेहतर हो सके, और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जो भारत है वो भी उनको वेलकम करे। और यही सिर्फ भारत की बात नहीं, उन्होंने अमेरिका के लिए भी कहा है कि नहीं जी वो सुपर पावर है और हमारे उनसे कोई इस तरह के इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन साथ साथ वो उल्टी सीधी बातें भी करते चले जा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो इमरान खान की बातों को सीरियस लेने की इतनी जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल है घर वाले भी, उनके अपने घर के लोग भी शायद उनकी बातों को सीरियसली लेते होंगे कि सुबह इन्होंने कुछ और कहना है, शाम में वो कोई और बयान दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ रही।